मैंने कहा कि अभी काफ़ी कॉलेजेस मुझे जय हिंद हो गया, एनएम हो गया एंड अभी नेशनल कॉलेज हो गया. सो आई हैव बीन जजिंग सिंस द लास्ट फ्यू वीक्स. सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ जजिंग, बट दिस द फर्स्ट टाइम कि मैं एक ब्यूटी पेजेंट जज कर रही हूँ. तो उसमें मज़ा ही अलग है बिकॉज बचपन से मैं ब्यूटी पेजेंट्स की फ़ैन रही हूँ. जैसे मिस इंडिया था, आई वाज सो फैसिनेटेड बाय मिस इंडिया एंड मिस वर्ल्ड एंड ऑल दैट. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द कंटेस्टेंट्स. अच्छा, इसके अलावा आपने कभी ऐसे कोई कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है? कोई ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो मतलब फर्स्ट टाइम होंगे वहाँ पर. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कोई मेमोरी, ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप? फनीली मैंने आई हैड बिकम अ मिस यूनिवर्स इन a fancy dress competition. Oh, wow. So yeah, and I also won the fancy dress competition. But I have never participated एक beauty pageant में जहाँ पे मैं contestant हूँ और मैंने कभी participate किया ही नहीं है. What's the upcoming project in your pipeline? What's going on? But don't you think it's better to be a judge than a contestant? Right. क्योंकि नर्वसनेस ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा से मतलब प्रेशर ज़्यादा होता है. डू यू थिंक जज को? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मज़ा होता है. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. What मेरे साथ quality you seen in the contestants? Any quality you are looking forward? बेइंतहा का गाना बज रहा है. What qualities I'll see first and foremost confidence. Secondly, poise, grace, and then of course एक खूबसूरत इंसान जो बाहर निकल के आए. ऐसा नहीं कि just lousy somebody just comes and walks up and says कि मुझे perfect Miss India बनना है. नहीं. So I'll see all these qualities. Yeah, any upcoming project you want to share with us? Yes, so there is an upcoming project. I've already signed it, but it'll take time to materialize. Almost May से मैंने I'm committed to it, but I'm prepared कि wait is long because ये television है. So television में हर show को हटने में भी time लगता है. So slotting होते हैं. So I'm waiting for it. अच्छा project है तो I don't mind waiting. So but I'm happy with what I have Which one signed. is your favorite show now, serial nowadays? I think I'm a fan of reality shows. I like Jhalak, I like Coffee with Karan. So all these shows, like all reality shows, dance shows, Voice of India, all these realities. Any plans to come on big screen? जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे काफ़ी ऑफर्स आए थे, इंक्लूडिंग प्रदीप सरकार जी वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर मी अ मूवी एंड देन ऑफ कोर्स वाशु भगनानी जी एंड कुमार तरानी जी वांटेड टू लॉन्च मी. बट उस वक्त मैं डिसीजन ले नहीं पा रही थी एंड आई वांटेड टू फोकस ऑन माय स्टडीज़. उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स साउथ में फिल्म किया एंड देन आई डिड बेइंतहा ऑन कलर्स. सो इट वाज माय एंडेड अप बीइंग अ टेलीविजन डेब्यू एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप जब टेलीविज़न में डेब्यू करते हो बिकॉज एक्सपोजर उतना ज़्यादा हो जाता है, सो यू kind of get slotted to television. But I'm open to any kind of cinema, like art cinema, festivals, film festivals, anything. Okay, lastly, any plans for New Year? New Year is coming. Any resolution or? नहीं, New Year's resolution तो नहीं है. Resolutions तो मैं साल के अंत में नहीं बनाती हूँ. साल में ही बना लेती हूँ. But मेरी मासी आई है USA से, मासा जी और कज़िन आए हैं. So एंड मेरे मॉम का जन्मदिन है 1st of Jan. So 31st हम ऑलवेज वी ब्रिंग इन मॉम्स बर्थडे. सो इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली अफेयर. मैं पार्टी नहीं करती हूँ. आई एम प्रीटी बोरिंग दैट वे. Thank you so much. And all the best. वेलकम. अर्चना जी, सबसे पहले तो शो जज करने वाली है, क्या प्रिपरेशन की है और मतलब क्या टिप्स देने वाली है स्टूडेंट्स को? प्रिपरेशन तो मैंने कुछ नहीं की है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं ये शो जज करने वाली हूँ. आई थिंक ऐसे शो होने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये छोटे छोटे इंडिया के छोटे छोटे शहरों में जाते हैं और उन लड़कियों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे आने की. और क्या पता हमारा कौन सा नेक्स्ट स्टार इन लड़कियों में से एक हम एक डिस्कवर हो जाए. सो सबसे अच्छा तो उसमें यही होता है. और जो लड़कियां आती हैं स्टेज पर, उनकी एक ग्रूमिंग हो जाती है, उनको कुछ सीखने को मिलता है, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनके लिए बहुत सारे नए दरवाजे खुलते हैं. सो आई थिंक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ऐसे शोज़ का होना. और आज के शो में इनका क्राइटेरिया हाइट के ऊपर इतना ज़्यादा स्टिंजेंट नहीं था. सो काफ़ी लड़कियां जो एकदम टॉल नहीं है भी पार्टिसिपेट कर सकी हैं, विच इज़ ऑल्सो नाइस. क्योंकि आफ्टर ऑल ये इंडिया है, इंडिया में सब लड़कियां एकदम टॉल तो नहीं होती.
सो एटलीस्ट जो लड़कियां थोड़ी सी शॉर्ट हैं और उनमें एक उत्साह होता है कि नहीं मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी एक ब्यूटी क्वीन बनना है, उनको एटलीस्ट एक चांस तो मिला। फिर आगे वो कैसे अपने आप को प्रूव करते हैं वो आज हम सब देखेंगे। एक अच्छे ब्यूटी क्वीन में आप क्या क्या क्वालिटीज देखती हैं? आई थिंक एक लड़की का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी खूबसूरती जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका एटीट्यूड होता है। क्योंकि बहुत खूबसूरत लड़की भी हो लेकिन जब वो मुंह खोलती है और बहुत घमंडी होती है तो हम में से किसी को पसंद नहीं आती। तो आई थिंक एक एटीट्यूड, हम्बलनेस का एक एटीट्यूड कि वो कुछ देना चाहती है वापस वर्ल्ड को। हम लोग सब जहाँ पहुँचे हैं, हम सब बहुत लोग हमारे लिए कुछ करते हैं तो हम यहाँ पहुँचते हैं, कोई भी होए। तो एक हमारे में एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम भी किसी के लिए कुछ करना चाहें। तो आई थिंक एक एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खूबसूरती तो ऑफकोर्स है, वो तो विदाउट सेइंग जाती है क्योंकि हम एक ब्यूटी पैजेंट में खड़े हैं। खूबसूरती के साथ अपनी खूबसूरती को आप कैसे कैरी करते हैं, आप अपनी खूबसूरती में इंटेलिजेंस कैसे ऐड करते हैं, कैसे आप इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, आप इंटेलिजेंटली सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सो आई थिंक एक ओवरऑल पर्सनैलिटी। और नए साल में कौन से कलेक्शन लेके आने वाले ऑडियंस को? मैं नए साल में 7 जनवरी को एक बहुत बड़ा शो कर रही हूँ सहारा स्टार में। वहाँ मैं 5 नवी कलेक्शंस लॉन्च कर रही हूँ और हम उस शो से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं जिससे 100 बच्चों को फ्री हार्ट सर्जरी मिलेगी कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट शो और उसकी सब कलेक्शंस की बहुत ज़ोर से तैयारी चल रही है मेरी दुकान में। तो 5 कलेक्शंस 5 अलग थीम्स पर हैं। आप सब आइए प्लीज़। थैंक यू। ये ऊपर ले साइड हो जाएंगे, सवाल कौन पूछेगा सर? रेडी? ओके स्टार्ट। सबसे पहले तो आज की जो ब्यूटी पेजेंट है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ करने वाली है, जज करने वाली है? जी फ़िलहाल मैं जज करने वाली हूँ इवेंट को और लेट्स सी, अभी तो इवेंट स्टार्ट हुआ है। क्या क्वालिटीज़ देखती है अगर कोई ब्यूटी क्वीन होती है तो आप क्या कौन सी क्वालिटी देखकर जज करने वाले हैं? जी वेल, कॉन्फिडेंस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मैं उनको स्टाइलिंग देखूंगी कैसा है, उनका बॉडी लैंग्वेज एंड देयर कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग। सो उस बेसिस पे आई जज देयर। अच्छा, आज तो आप जज करने वाले हैं, आपने कभी ऐसे ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है? ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं? जी मैंने अपने करियर की स्टार्ट ही फ़ैशन शो और रैंप मॉडलिंग से करी थी। सो यस। ओके, और मतलब स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे आज के लिए? मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी, बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव योर सेल्फ। Any upcoming project you want to share with us? Yeah, I have a couple of projects, but it's very early to say anything about it. So, inshallah, New Year start हो रहा है, तो जल्दी आपको कुछ सुनने को मिलेगा। So your audience big screen और 2016 is almost gone. Big screen only. And इतना बड़ा प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है तो yes, next project भी अच्छा ही होगा। Thank you so much. To combine perfect Miss India. जज करने वाली हैं, कितने एक्साइटेड? It's Dr. Khushi, Guru Thakkar and Mr. Guru मैं क्या कहना चाहूँगी, ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड एंड लेट्स सी कि परफेक्ट वुमन, परफेक्ट ब्राइड उसे जज करके I've also been a bride, so just got married, so I think it's going to be a beautiful experience and I'm here to experience that and I would love to be, and I'm happy to be a part of it. फैशन शो देख के आपको पुराना फैशन शो ऐसे जो आपने किया हो कुछ रिमाइंड आता है? I am an actress, so I've never been a part of fashion shows. Since I'm not a model, I'm an actress. So it's very relevant. क्वालिटीज क्या क्या देखने वाली हैं जज करने में? Well, of course, the personality, the confidence, and the way they are carrying themselves, and how much at ease are they with themselves, which is very important. न्यू ईयर आ रहा है तो किस तरह का सेलिब्रेशन आप करने जा रहे हैं? मेरा पहला न्यू ईयर्स है शादी के बाद विद माय हबी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड मैं हर साल अपना न्यू ईयर्स हमेशा मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ही बिताना पसंद करती हूँ। सो
तो मैं इस साल भी वही करने वाली हूँ। आपके दर्शकों के लिए एक मैसेज न्यू ईयर के लिए। Well, Happy New Year to all my fans, and thank you for always loving me and always blessing me with your prayers and your love, and that's it. I love you a lot. Mwah. अच्छा, शादी का पहला साल है, क्या रेजोल्यूशन बनाया है आपने नए साल के लिए? Well, resolution, मैं resolutions बनाती नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे ही रहती हूँ जैसी मैं हमेशा हूँ। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 2017 बिकॉज 2017 इज़ ऑल अबाउट वर्क एंड वर्क, सो ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Any upcoming project you want to share? Yes, I would love to share about it with you, but I would share about it with you in 2007 because I'm going to get back to work in 2017. Sorry. It's on small screen, right? Of course, on small screen. I've come through small screen, so why not? My first love is always television, and it will always be television. And yes, that's what it's gonna be. Yeah. Thank you so much. Thank you. Applause. How about warming up the evening with some enthusiasm? It always helps. It's infectious, right? Yeah. Hey, how you doing? Looking lovely. Quite excited and quite looking forward for the evening because मैं पहली बार जज कर रही हूँ and I'm too new to do that. But yeah, my column is on the youngsters, so yeah, I'm quite excited and looking forward for the evening. What will be the criteria of the judging? So I think it should be something very spontaneous, very genuine, because I think it should come out from the heart. That's what is more important. आप परफेक्ट महिला हो, परफेक्ट वुमन की आपके लिए परिभाषा क्या है? Perfect woman according to me is someone who is extremely genuine, loyal, and a fun person to be with. In the judges panel, that was Mariam. आ गया हीरो, क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है? प्रोमो देखा होगा। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मेहनत की और काफ़ी अच्छे गाने हैं। एंड आई होप एवरीबडी ऑल्सो एन्जॉयज द फिल्म जितना हमने एन्जॉय किया जब उसे देखा। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीज ऑफ द फिल्म। आने वाले हो फिल्म हाँ जी, आप आने वाले हो फिल्म? ऑफ कोर्स यस। He's into making short films, feature films, which won awards in various film festivals and have also released online. Welcome, Imran. How are you doing? दिनों के बाद आपके डैडी को I've always been very proud of him. I mean, वो मूवीज़ करे, जो भी करे, मुझे बहुत मज़ा आता है उनको देखते, स्क्रीन पे देखते हुए. So yes, अभी waiting for this movie also to come and all our support and love to him always. अच्छा, इसके अलावा उनकी स्ट्रगल काफ़ी लंबी थी बड़े पर्दे Don't you think this year's ambience is just really nice? With the seas, waves lashing on one side and the pool on the other. I think सिर्फ एक ही साल का गैप था, उससे पहले तो he had come in Kill Dil and Happy Ending and Holiday, so there were so many films. तो एक साल is not a major Thank gap. you so much for taking out the time and joining our judges panel this evening. I think I'll be having a party in my house and be with my family and just have a good, nice family party. 31st के बाद क्या प्लान है आपके कुछ? Now when we talk about 31st के बाद back to work. behind Canyon, and today we've got an ace comedian amongst us. Oh no, not at all. क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि मुझे ये छोड़ देना है, फिर मैं वही करने लग जाती हूँ, तो मैं कुछ प्लान नहीं करती. And get the movie going. I wish everyone a very happy and a prosperous New Year. Thank you so much. क्या कहना चाहिए मैडम, आज ब्राइट आउटडोर प्रोफेशनल आपके मायने कितने? I'm kind of very excited क्योंकि मैंने कभी judging किया नहीं है, plus I'm here to be felicitated also, so quite an interesting night, looking forward for it. टीना, आपने कभी ऐसे ब्यूटी पेजेंट में ऐसा कभी मतलब पार्ट लिया है आपने, और ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें? Not really, never, कभी नहीं किया है क्योंकि अभी तक ऐसा सोचा नहीं है, but yeah, I think maybe in future. अच्छा, इसके अलावा आज के जो ब्यूटी पेजेंट जज करने वाले क्या कैटेगरीज में जज करने वाले, क्या मतलब अभी जस्ट एंटर किया है, नॉट प्रिपेयर्ड क्योंकि मैं सोचा था कि मैं आऊँगी और बहुत एंजॉय करूँगी आज इवनिंग को, सो आई जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो एंड हैव फन टुडे. क्या क्वालिटीज देखने वाली है? As I said, lovable, genuine, fresh and young because I am in the youngsters category, that's why. मैडम न्यू ईयर आ रहा, किस तरह सेलिब्रेशन आप करने जा रहे हैं? मैं इस बार सिर्फ अपने घर पे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँगी एंड वील हैव अ नाइस पार्टी जहाँ पे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे और बहुत मस्ती करेंगे.
एक मैसेज दे दीजिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगी दैट हैव फन एंड हैव अ सेफ न्यू ईयर एंड डोंट ड्रिंक टू मच. थैंक यू मैम. You're also part of our judges panel, and I'm sure you will your thanks to the talent for incorporating lots of parts. But as somebody who's into filmmaking and has got experience with cinema, what do you think? आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी? हाँ ये अच्छा ऊपर रखिए मैंने. अब मैम क्या कहेंगे परफेक्ट वुमेन आपके लिए डेफिनेशन क्या होगी परफेक्ट वुमेन? I honestly believe that a woman who is unapologetically herself and who is comfortable in her skin and with her perfect imperfections, she is the perfect beauty as per me. क्या क्वालिटीज होनी चाहिए परफेक्ट वुमेन बनने के लिए? डेयरिंग हो और आत्मविश्वास हो और एक ऐसी महिला who values her own happiness, who values her self-esteem. ऐसी महिला को मैं बहुत ही bold, strong, beautiful and perfect मानती हूँ. जी. आपकी ऐसी कोई मेमोरी है जब आप शो में हिस्सा लिया हो या मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? जी, I think when I was 18 years old, I had taken part in the Miss Andhra beauty pageant, and I won the crown. Or I was very nervous that night, I remember, as a contestant. And कहीं ना कहीं मुझ में ये बिलीफ था कि वो क्राउन मैं जीतूंगी, क्योंकि ये ठान लिया था मैंने उस रात. तो मुझे लगता है कि it's all about self confidence and self belief, self image. And these factors truly matter when it comes to showcasing one's personality. आप जज करने वाले आप क्या क्या देखने वाले आप जज करने वाले भी क्या क्या व्हाट क्वालिटीज ये जज शब्द जो है बहुत ही मुझे संगीन लगता है, तो मैं जज करने नहीं आई हूँ, बस चिल करने आई हूँ. और जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ. आई प्रे दैट दे एक्सेल इन देयर एंडेवर्स. शर्लिन, any upcoming project you want to share with us? यस, बहुत जल्द मेरी डेब्यू शॉर्ट फिल्म माया रिलीज़ होने वाली है, जिसे मैंने डायरेक्ट की है, जिसकी स्टोरी मैंने खुद लिखी है, जिसे मैंने प्रोड्यूस की है और जिसमें मैंने एक्टिंग भी की है. तो इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट for me as a debutant actor, director, producer, writer. कैसी माया है ये माया? It's a suspense thriller. अच्छा, बहुत जल्द YouTube पर रिलीज होगी. इसके अलावा न्यू ईयर आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती है और मतलब क्या प्लान्स है न्यू ईयर? क्या प्लान्स है? प्लान ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपना समय बिताऊं और मेरी जो न्यूबॉर्न नीस है, मेरी बहन की बेबी, उसके साथ ढेर सारी मस्ती करूं. एंड आई बिलीव इन सेलिब्रेटिंग, in being happy and having fun all the time. So my New Year wish to everybody would be feel good, have fun and watch for the evidence of the same. Happy blessed New Year. Mwah. Thank you.